last class we have started single phase transformer. We have started basically अपन ने मशीन स्टार्ट किया था. आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी सभी लोगों को? आवाज में कोई डिस्टॉर्शन? ठीक है. तो बेसिकली अपन लोगों ने मशीन स्टार्ट किया था, तो थोड़ा वो मशीन वाला पेज निकालो अपना. मशीन वाला पेज निकालो. रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट किया था ना अपन ने? हाँ भाई. तो उसमें स्टैटिक मशीन और डायनामिक मशीन. We have seen the electrical machine. Electrical machine is a machine which converts the electricity into other form of energy. That was the electrical machine. Then we have seen the types of electrical machine. तो एक static machine था अपना transformer और दूसरा dynamic machine. तो dynamic machine के अंदर there are two types. One is the linear motion machine and another one is the rotating electrical machine. So in rotating electrical machine it was DC machine and AC machine. और AC machine के types कौन कौन से बताए थे मैंने? अमीन शाह, AC machines कौन कौन से थे? ध्रुव, चलो बताओ. सर एक तो इंडक्शन था और एक वो सिंक्रोनस. इंडक्शन और सिंक्रोनस. ओके. फिर उसके बाद अपन ने मोटर और जनरेटर, उनके अलग अलग टाइप्स. राइट. यस सर. ठीक है. सो दोज हु आर यूजिंग लैपटॉप, जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं MS टीम में, जैसे ध्रुव ने अभी आंसर करा है ना, तो माइक चालू किया होगा इसने. तो अगर कोई भी जैसे लैपटॉप यूज कर रहा है और जो फर्स्ट फंक्शन अपन यूज करते हैं MS टीम में, भले माइक चालू करना हो या फिर वीडियो चालू करना हो, ठीक है, तो स्पेस बार से कर सकते हैं. फटाक से स्पेस बार दबाओ, आंसर बोलो, और फिर वापस से स्पेस बार दबाओ तो अनम्यूट हो जाएगा. करके देख लिया विनीत, हो रहा है ना ऐसा? यस सर. ठीक है. तो ये इससे क्या कि अपन फटाफट इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा. चलो, अब उसके बाद अपन ने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर में अपन ने बेसिकली कहाँ क्या स्टार्ट किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, what we have seen, transformer is a static device which transfers electrical energy from one circuit to another. From one circuit, that is the primary circuit, Yes, to sir. the another circuit, that is the secondary circuit, which are not electrically connected but they are magnetically coupled. Okay. So transformer is the main part of AC transmission and distribution system. That thing also we have seen. It is the main part of AC transmission and distribution system, and almost the entire world production of electrical energy is transferred. जो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है. मतलब वो तो या तो मतलब डबल हो जाएगी, ट्रिपल, या फिर उससे भी ज्यादा, मतलब जब यूटिलाइज करते हैं ना अपन. सो द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड ट्वाइस, थ्राइस और इवन मोर बिफोर बीइंग यूटिलाइज्ड. सो व्हाट इज द means of transformation? By means of transformer we are transforming, right? By means of transformer we are transforming the production of electrical energy. So transformer does not change the frequency of the electrical supply. Frequency is basically constant there. ये भी चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी. ओके. एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई. ये भी अपन को पता है. जो मशीन्स हैं अपनी AC मशीन्स और DC मशीन, मतलब स्टैटिक मशीन और डायनामिक मशीन की अगर बात करें, तो स्टैटिक मशीन जो अपना ट्रांसफार्मर है, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू डायनामिक मशीन्स. ओके, बिकॉज इसके अंदर देखो रोटेशनल लॉसेस तो है नहीं कुछ भी. ध्रुव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. अभी पहले नहीं आ रही थी क्या, जब मैं बोल रहा था ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ? नो सर, अभी आई है.
और उसके पहले थोड़ी आ रही थी, फिर आपने ये वाली विंडो खोली। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो अपने डिस्कशन किया था सिर्फ वही बता रहा था मैं। ये अपन ने ये सुन लिया था तुम लोगों ने कि जो वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इंटायर वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म ट्वाइस थ्राइस और इंटायर और इवन मोर बिफोर बीइंग यूटिलाइज्ड। ये वाली चीज सुन ली थी आप लोगों ने? पूरी आ रही थी, हाँ आ रही थी आवाज पहले भी। ओके ओके। सो अब और क्या चीजें अपन ने देखी थी ट्रांसफॉर्मर में? अपन ने देखा था यार, मेरा पेज पता नहीं कहाँ चला गया। ट्रांसफॉर्मर में अपन ने शायद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात भी कर ली थी। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, sir. इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? ये अपन बोल सकते हैं। So for transformer action, it is necessary to supply alternating voltage at primary side. For transformer action, it is necessary to supply the alternating voltage at primary side. और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वोल्टेज है या वोल्टेज वो क्या करेगा, that will excite the current to the primary winding. और फिर ये वाला करंट क्या करता है अपना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है कोर के अंदर। जो कोर है वो दोनों वाइंडिंग्स को आपस में लिंक करता है। अभी ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाते हैं अपन। ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल डायग्राम है वो बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर का। इसके बारे में अपन को शायद अभी करना था मेरे ख्याल से। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल डायग्राम है एकदम सिंपल सा है। कोर बनाओ, ये अपन ने कोर बना दिए। ये वाइंडिंग्स बना ले। ये सिंगल फेस एसी सप्लाई हो गया अपना। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस E1 और ये दिस इज E2। नो लोड करंट I0 है ना। ये V1 इज द सिंगल फेस एसी सप्लाई और दिस इज फ्लक्स फाई। बना लिया? अगर ये बना लिया तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। सिंपल चीज है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन कैसे होगा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या बोल रहा है भाई? ये जो इसका प्रिंसिपल दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं इसको अपन, म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सो फॉर ट्रांसफॉर्मर एक्शन इट इज नेसेसरी to supply this alternating voltage to the primary side। अभी अपने ये वाली जो साइड है अपनी, दिस इज प्राइमरी। N1 नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गए यहाँ पर, और दिस इज N2, ये सेकेंडरी साइड हो गया अपना, ये प्राइमरी साइड हो गया। दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है? यस सर। ओके, अभी देखो वोल्टेज अपन ने जो अपना V1 वोल्टेज है ये अपन ने प्राइमरी साइड पे दिया। अब ये वोल्टेज के कारण क्या होगा कि ये जो I0 जो करंट है, नो लोड करंट बोल सकते हैं इसको, या फिर एक्साइटिंग करंट जो बोल सकते हैं अपन, वो क्या करेगा? दैट विल सेट अप द वर्किंग फ्लक्स या मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इन द कोर। ये जो वाइंडिंग्स है यहाँ से करंट ये इस फ्लक्स को सेटअप करेगा कोर के अंदर। फ्लक्स को सेटअप करेगा अंदर इस कोर के अंदर। अब ये कोर जो है ये दोनों वाइंडिंग से लिंक है अपना, दोनों वाइंडिंग से लिंक है अपना। बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग कोई भी यार कुछ भी। यस सर।
हाँ यस सर। Yes, sir. देखो मैं वीडियो चालू करता हूँ। दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. यस दिख रहा है? सर। ये ट्रांसफॉर्मर में बताया था तुम लोगों को, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये कोर था, ये वाला दिख रहा है, और ये वाली जो चीज थी इसके अंदर ये वाइंडिंग्स है। अब देखो तुम लोगों को वाइंडिंग्स कैसे दिखाएं, इसको खोल दिया जाए क्या? देखो तुम लोग कॉलेज भी तो नहीं आते हो यार। इसमें देखो दिख रहा है तुम लोगों को? अगर देखने की कोशिश करो, कुछ वायर्स टाइप के दिखे गोल्डन कलर के, जहाँ पर ये होल्स हैं। ये सर हल्का हल्का दिखता है। अभी या तो फोटो खींच के डालूं मैं इसका, दिख रहा है? चलो ठीक है। इसके ये जो ब्लैक कोटिंग है ना, इस ब्लैक कोटिंग के अंदर जिस हिसाब से अपन ने वाइंडिंग बनाई ना अभी रोटेट करके, उस तरह की वाइंडिंग्स है इसके अंदर। तो दिस इज अब इसमें क्या है कि अपन को ये तो पता नहीं कि कौन सी साइड सेकेंडरी है और कौन सी साइड प्राइमरी है, ये अपन को मालूम नहीं है इसके अंदर। प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर अपन को नहीं मालूम है। तो ये जो वाइंडिंग्स होती है ना, ये जो वाइंडिंग्स होती हैं इनकी मदद से अपन पता कर सकते हैं कि प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर कौन सी है और सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर कौन सी है। अगर अपन को ये पता हो कि भाई ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, अच्छा देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर रहेगा तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ जो सेकेंडरी साइड है उसमें वाइंडिंग्स जो रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी। If it is a step up transformer, the number of turns of primary sides will be more as compared to secondary side will be more as compared to primary, क्योंकि step up है ना, तो आउटपुट में अपन को ज्यादा आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी साइड जो नंबर ऑफ वाइंडिंग जहां कम रहेगी वो प्राइमरी साइड हो जाएगा अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ प्राइमरी साइड वाइंडिंग्स विल बी मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी वन। सेकेंडरी में नंबर ऑफ साइड्स कम रहेगा। अभी इसमें अपन देख के बता नहीं सकते ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो बेसिकली ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है, कभी तुम लोग कॉलेज आओगे तो बताऊंगा तुम लोगों को, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी दोनों बराबर है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड बराबर है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज द आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। Isolation transformer in which the number of turns of primary side and the number of turns of secondary sides are equal। ठीक है। तो अभी देखो कोर अपन ने देख लिया है ना, वाइंडिंग्स देख ली। तो वाइंडिंग्स में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा भाई, वो करंट विल सेट अप दी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इन दी कोर। और कोर से दोनों वाइंडिंग्स लिंक है अपनी, कोर से दोनों वाइंडिंग्स लिंक है अपनी। तो उसके कारण क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन बोथ द वाइंडिंग्स by the law of electromagnetic induction EMF is induced in both the windings। Okay, and since there is no load, so the dV is equal to your what? Also this V1 here is equal to minus of ये चीज हो गई। अभी प्रिंसिपल इस अपन ने इसके बाद क्या हेडिंग डाली थी देखना भाई जरा। कंस्ट्रक्शन, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन नहीं बताया अभी ना। ठीक है ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी अभी करते हैं अपन लोग, है ना। बाकी अब जैसे ट्रांसफॉर्मर की बात हो ही गई है, ट्रांसफॉर्मर में क्लासिफिकेशन की बात अगर चली रही है, जो मैंने तुमको आइसोलेशन और स्टेप अप और स्टेप डाउन जो बता दिया मैंने, तो एक हेडिंग डाल लो आप। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्लियर है, बस इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका। बाकी सिंपल सा प्रिंसिपल है, बाकी इंट्रोडक्शन आप लोगों को याद रखना है भाई ट्रांसफॉर्मर का। दैट इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट। अब ये वन सर्किट जो होगा अपना ये प्राइमरी सर्किट हो जाएगा।
दिस इज द प्राइमरी सर्किट। ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग वाला प्राइमरी सर्किट हो गया। मतलब यहाँ से ये क्या करता है, विच ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट दैट इज द प्राइमरी सर्किट टू द अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज द सेकेंडरी सर्किट, टू द अनदर इलेक्ट्रिकल secondary circuit, okay, which are not electrically these are not electrically connected with each other, but ये जो core है, ये core के कारण these are magnetically coupled with each other. Are you getting my point? So transformer is the main part of AC transmission and distribution system, and almost the entire world is using this transformer for the sake of ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपन को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको आप स्टेप अप कर दो, स्टेप डाउन कर दो, फिर स्टेप अप कर दो। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस एंड इट हैज नो रोटेशनल लॉसेस, तो इसके अंदर लॉसेस बहुत कम रहेंगे, तो एफिशिएंसी कैन बी एज हाई एज 85 to 87%, ये बोल सकते हैं 85 to 89% एफिशिएंसी जो है इसकी, efficiency of transformer 85 to 89%। और ये वेरी करती है, ठीक है ना, ये वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं भाई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पल्स ट्रांसफॉर्मर, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, बेल्ट ट्रांसफॉर्मर, है ना, और भी होते हैं ना, जितने नाम मेरे को अब याद आया मैंने बोल दी तुम लोगों को, ठीक। जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी तुमने सुना होगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पीटी तुम लोगों ने सुना होगा, सीटी पीटी सुना है ना भाई। किसी का घर अगर सब स्टेशन के पास में है, या किसी के पापा अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या मम्मी अगर काम करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मालूम होगा सीटी पीटी क्या होता है। या जिसके घर में ज्यादा लाइट जाती है, उसको मालूम होगा कि भाई ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट हो गया, सीटीपीटी मालूम होगा। नहीं मालूम है तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी यहाँ पर हेडिंग डालू, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ध्यान से लिखेंगे ये चीज। जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग लिखते जाते हो कि नहीं लिखते जाते हो? नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे आप लोग? यस सर, बना रहे हैं। यस सर। बना रहे हैं? यस सर। यार वो एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट विल बी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाइवा एग्जाम। जो चीजें मैं तुम लोगों को बोलता हूँ वो इंटरनल और एक्सटर्नल वाइवा एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर जैसे 2 सेक्शन है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना, वो एसी डीसी अपन ने पढ़ लिया यूनिट नंबर 3 तक पढ़ लिया ना, एसी डीसी, सिंगल फेस एसी, सिंगल फेस सॉरी 3 फेस एसी, और एक डीसी अपन ने पढ़ा था। यस सर। तो एक सेक्शन वो हो गया, और ये दूसरा सेक्शन जो अपन ने स्टार्ट किया दैट इज मशीन्स। तो दोनों में से कोई एक सेक्शन अगर अपना स्ट्रांग है ना, तो अपन को वाइवा में 100% नंबर मिल सकते हैं। वाइवा में 100% नंबर मतलब अपना जो पॉइंटर है वो 9 के ऊपर जा सकता है। 9 पॉइंटर मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 9 पॉइंटर से ऊपर जा सकते हो आप। कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको 8.5 से लेके 9.5 के बीच में वेरी करवा देगा वो, अगर उसमें 100% नंबर आ रहे हैं आपके। तो उसमें 100% नंबर लाने के लिए थ्योरी एग्जाम में तो चलो तुम लोग स्कोर कर ही लोगे, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम। बट एक्सटर्नल में भी अगर कर लिया ना तुम लोगों ने स्कोर, एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो फिर आपको 9.5 से कोई रोक नहीं सकता। और जब आपका इंटरव्यू होगा और आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, देन अगर आपको 9.5 या 9.6 ऐसे पॉइंटर मिले हैं, देन दे विल आस्क फॉर योर नॉलेज आल्सो। वो नॉलेज है ना, इधर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा, वाइवा से ही नॉलेज आएगा। मतलब आप दिखा पाओगे लोगों को कि भाई हाँ हमने कुछ तो किया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द, लिखते चलो इसको, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 2 टाइप के होते हैं, पहला हो गया कोर टाइप और दूसरा है शेल टाइप। इसको ब्रीफ में अपन देखेंगे।
कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसको अपन लोग एकदम ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो अपना हेडिंग मतलब जो टॉपिक रहेगा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ही रहेगा। देखो कंस्ट्रक्शन में अपन एक चीज तो अपन ने कंस्ट्रक्ट कर ही ली है, ये वाली, इसमें कंस्ट्रक्शन में एक ये वाला पार्ट भी हो ही जाएगा अपना, कि भाई ये इसमें दो वाइंडिंग रहती है, पहली होगी प्राइमरी और दूसरी होगी सेकेंडरी। इसमें इसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर होता है, कॉमन लेमिनेटेड कोर ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कोर टाइप और शेल टाइप। और इसी में सब हेडिंग डाल दो जो ऊपर ऊपर वाले का है ना, ऊपर वाले का अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें क्या हो गया, टू वाइंडिंग्स, namely primary winding, secondary winding, दो वाइंडिंग हो गई है ना। और ये दो वाइंडिंग तो अपन ने बात कर ली, बाकी कोर कॉमन लैमिनेटेड कोर किस चीज का बना होता है भाई, ये कोर किस चीज का बना होता है, सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना। तो ये अब कंस्ट्रक्शन के बेसिस तो अपन यहाँ लिख लिए, लेकिन ये कोर टाइप क्या होता है, शेल टाइप क्या होता है, ये अपन को थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि भाई कोर टाइप क्या होता है। देखो कोर टाइप में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक कोर है, वो बेसिकली जो वाइंडिंग्स होती हैं बेसिकली वो कोर को सराउंड करती है। In the case of core type transformer, the winding surrounds the core or covers some part of the core, ये अपन बोल सकते हैं। और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो इसका उल्टा होता है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, इन द केस ऑफ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जो कोर है दैट सराउंड्स द वाइंडिंग। जब बनाएंगे ना तब तुम लोग को समझ में आएगा, सॉरी। तो इसमें सेकंड पॉइंट देखो भाई, सेकंड पॉइंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, ये भी दो टाइप के रहेंगे। बताओ जल्दी कौन कौन से, जल्दी। स्टेप अप स्टेप डाउन। हाँ सही है, स्टेप डाउन स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ओके। और अच्छा ऑन द, अरे यार बार बार है ना पेन का कलर चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये ऐसे ही लिख ले फटाफट है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा एक ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन तो मैंने तुम लोगों को बताई है, एक एप्लीकेशन तो मैंने बताई थी तुम लोगों को। क्या काम आता है भाई ट्रांसफॉर्मर, अपन ने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, इन केसीएल एक्सपेरिमेंट केवीएल। नहीं केवीएल के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मर की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। नहीं सर वो आरएलसी सॉरी, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दैट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओके। अभी ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं बंदे, इसे डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफॉर्मर। मैं तुम लोगों को कितने दिन से डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन बता रहा हूँ ना कितने दिन से। यस सर। तो मेरे को बताओ कि मैंने ट्रांसफॉर्मर का नाम कहाँ लिया था फिर वहां पे, सर डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में लिया था, किसने बोला ये, सर नेहा। नेहा वर्मा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी ना भाई डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मर की, है ना। तो एक एप्लीकेशन हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, है ना, और एक एप्लीकेशन हो गई इसकी पावर ट्रांसफॉर्मर। याद रखा करो यार,
याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। कितने फेज होते हैं भाई? कितने फेज होते हैं? ट्रांसफॉर्मर कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपन लोग? कितने नंबर ऑफ फेजेस में यूज कर सकते हैं? नहीं बोलोगे? सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज एंड थ्री फेज। अच्छा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे अभी आप। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड ए ट्रांसफॉर्मर? बेसिक डिफरेंस। सर ट्रांसफार्मर में अपना जो कॉइल नंबर और कॉइल्स रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, और ट्रांसफार्मर हम वेरी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आलोक अभी किसने बोला था आंसर? महावीर। महावीर सोलंकी बताओ। महावीर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस बताया है मैंने लैब के टाइम पे। बताइए। आज नहीं बताओगे? ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर की अगर अपन ने बात करी है, तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है दैट इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, और जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। और जो ट्रांसफॉर्मर है ना, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अपन ने, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो ऑन द basis of windings, on the basis of winding, सिंगल वाइंडिंग क्या हो गया अपना? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मर, नॉर्मल वाला ट्रांसफॉर्मर है ना, ये हो गया अपना टू वाइंडिंग। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर बोल दो इसको, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर दैट इज ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड्स यूज। भाई ट्रांसफॉर्मर को ठंडा तो करना पड़ेगा ना अपन को। ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करना, देखो कोई भी मशीन है वो तो गर्म तो होगी, करंट जा रहा है ना उसमें, हीट लॉसेस तो होंगे ही होंगे, लॉसेस तो होंगे ही होंगे। अच्छा, लॉस की बात भी अपन कर ही लेंगे ना अभी। टेस्ट की बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, कोई भी मशीन अगर गर्म हो रही है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा अपन को। जैसे फॉर एग्जांपल, कितने लोग टू व्हीलर चलाते हैं? टू व्हीलर चलाते हैं यस यार? आवाज नहीं है। आ रही यस सर। सर Yes, sir. फोर व्हीलर? यस सर। अच्छा, और कोई? यस सर। ठीक है। लड़कियों में कोई? वैशाली? No, sir. स्कूल तुम टू व्हीलर चलाती हो? No, sir. अरे यार। रिया? No, sir. अरे यार तुम लोग यार स्कूटी नहीं चला पाते क्या यार? कैसे कर रहे हो यार? कौन चला लेता भाई? आर्ची, नेहा, आशी? Yes, sir, me. ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी जो है, मतलब कौन सी गाड़ी है? आर्ची कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? Sir, Grazia. कौन सी है? सर एक्टिवा में ग्राजिया एक नई मॉडल आई थी वो वाली है।
अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो एक्टिवा है तुम्हारे पास में, तो कितने सीसी का इंजन है उसका? सर आइडिया नहीं है मेरे को। आज से गाड़ी चलाना बंद है तुम्हारा, ठीक है? नेहा, कौन सी गाड़ी है आपके पास? जुपिटर। कितने सीसी इंजन है उसका? आई डोंट नो। तुम्हारा भी बंद है अब। मेरे को मालूम है, मेरी बात मानोगे नहीं तुम लोग, है ना, लेकिन बट अपने पास जो सामान है उसके बारे में अपन को पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलो भाई आलोक, अब क्या करें, मजबूरी में लड़कों पे आना ही पड़ेगा मेरे को। आलोक, अभी गाड़ी देखने चला गया क्या इसकी? हेलो, चलो ठीक है, मान लेते 110 सीसी का इंजन है ना, नेहा और आर्ची। तो अगर जैसे आप इंदौर से भोपाल अगर गाड़ी को लेके आओगे तो गर्म हो जाएगी, रास्ते में गर्म हो जाती है गाड़ी? हो सकती है कंटिन्यूस अगर अपन उसको चलाएंगे तो, हाँ या ना? यस सर। यस। तो लेकिन ऐसा मतलब, और जब गाड़ी है ना, तो ये भी मैं तुमको बता दूं कि अगर गाड़ी अगर ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो बंद हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती। ये एक बेसिक होता है टू व्हीलर्स के अंदर, और स्पेशली मोपेड्स वगैरह में तो होता ही है कि आपने ज़्यादा उसको 200-300 किलोमीटर चला ली तो वो गर्म होके बंद हो जाएगी वो। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो उसमें क्या, उसको कूल करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? पेट्रोल डालते हैं उसके अंदर। क्या कूलिंग मेथड है उसका? सर एयर कूल्ड रहती है, सर हीट सिंक लगे रहते हैं ना। जी नहीं, वो एयर कूलिंग तो वो मतलब आप तुमको लगता है वो एयर कूल मतलब वो अगर इंजन छोटी मोटी मतलब सिटी के अंदर चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चलो वहां पे वो काम कर लेगा वो। अभी इंदौर से भोपाल मतलब 200-300 किलोमीटर की बात हो रही है, इंजन तो बिल्कुल एकदम गर्म ऐसा हो जाएगी कि भैया आप उसके ऊपर मतलब समझ रहे हो, खाना बना लो आप, इतना गर्म हो जाए। हाँ भाई, आर्ची और नेहा बताओ जल्दी फटाफट कि फिर उसको ठंडा करने के लिए क्या क्या मेथड है उसके अंदर? बताओ जल्दी। अरे नो सर ही बोल दो कि नहीं मालूम है तुमको, मेरे को पता है नहीं मालूम। नहीं मालूम। हाँ। नो सर। नो सर। अगली बार जब गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाएं आप, मतलब कोई आपके घर से कोई आपके बड़े जाएं तो उनके साथ जाना तुम गाड़ी की सर्विस, और सर्विसिंग हो तो वहाँ पे देखना है ना, ठीक है? ऑयल डालते हैं उसको गाड़ी के अंदर, इंजन में इंजन ऑयल बोलते हैं उसको, ठीक है विनीत? तो यस ऑयल सर। तो ऑयल कूल्ड होता है वो, इंजन को ठंडा रखने के लिए ऑयल डालते हैं अपन लोग। ऑल्सो वो स्मूथ ऑपरेशन के लिए तो है ही, है ना, जो उसके पिस्टन है वो स्मूथली रोटेट करें वो, है ना। बट ऑयल कूल्ड है तो आपकी गाड़ी क्या है कि ज़्यादा हीट नहीं पकड़ेगी इफ़ यू आर यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर भी एक मशीन है अपना, वो तो भाई मैकेनिकल मशीन हो गया अपना। इंजन जो है वो दैट इज ए मैकेनिकल मशीन, बट ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल मशीन। तो है ना, जो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, ये लिखा ना अपन ने 6 पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग मेथड, है ना। एक तो वही जो बोला था तुम लोगों ने, एयर कूल्ड या फिर उसको अपन नेचुरल कूल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक हो जाएगा अपना ऑयल कूल्ड, मतलब इफ द ट्रांसफॉर्मर इज मतलब if the oil is immersed in the transformer, oil immersed method है ना, if the oil is immersed in the transformer it will cool that। और ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं अपन लोग? which type of oil is being used in transformer? नहीं मालूम? नेचुरल ऑयल, और सॉरी नेचुरल नहीं, मिनरल ऑयल। और ये जो मिनरल ऑयल है अपना, इसकी भी टेस्टिंग होती है कि भाई ये ऑयल मतलब खराब तो नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर में अपन यूज कर, बिकॉज अब कोई ट्रांसफॉर्मर है वो तो करोड़ में ही आएगा, राइट। छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मर, बड़े ट्रांसफॉर्मर की अपन लोग बात कर रहे हैं जो मतलब सब स्टेशन वगैरह में लगा हुआ होता है ना। और ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये भी महंगा ही आता है,
तो ये भी ऑयल कूल्ड ही है। तो अब इसके अंदर जो ऑयल अगर अपन लोग इमर्स करेंगे, सो दैट ऑयल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो उसका क्वालिटी इंडेक्स अपन को चेक करना पड़ता है। तो देयर इज ए डिवाइस दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग किट, है ना। और वो उस डिवाइस को मतलब अपन कलेक्टिवली मैगर बोलते हैं, मैगर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग, मैगर पे करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखें। ठीक है, आगे बढ़े, पेज पलट दूं। यस हेलो, सर। ओके। तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे, ठीक है। इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका अटेंडेंस ओपन करते हैं। और एक और चीज ये भी बात है कि आप लोग सभी बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या लिखा था, सिंगल फेस और थ्री फेस लिखा है ना। ट्रांसफॉर्म द बेसिस ऑफ वाइंडिंग, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और थ्री वाइंडिंग और सिंगल वाइंडिंग और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। कूलिंग मेथड अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है, ये जो पहला पॉइंट अपन ने लिखा था, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो ये वाला पॉइंट लिख लो। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है कि भूल सकते हैं आप लोग, वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, है ना। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जो करंट है दैट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, in step up transformer voltage is increased and current is reduced. Okay, in step down transformer जो voltage है decreased और जो current है that will increase। ये वाला पॉइंट डाल देना भाई। ओके, तो बाकी ये चीज है। एक और पॉइंट डालो इसके अंदर। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, जैसे V1 वोल्टेज है दैट विल बी लेस देन V2 वोल्टेज, और करंट जो है दैट विल बी, यही चीज अपने लिखी है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड वो कम रहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड के कंपेयर में। ठीक है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये चीजें बोली थी ना मैंने अभी, तुम लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था भाई? यस सर। मैं लिखवा देता हूँ ना, तो याद रहे। जो V1 रहेगा वो V2 से बड़ा रहेगा। वो ट्रांसफॉर्मर जब मैंने वीडियो चालू करके दिखाया था, है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड, वोल्टेज कम ज्यादा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी साइड प्राइमरी लेनी है कौन सी साइड सेकेंडरी लेनी है। ठीक, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर V1 विल बी ग्रेटर देन V2, तो करंट I1 विल बी लेस देन I2, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड वो ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड। ओके, ये चीज हो गई अपनी। अब अपन चालू करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, है ना। पहला है अपना कोर टाइप, और सेकंड वन इज शेल टाइप। फर्स्ट वन इज construction, first one is core type, second one is shell type. So in the case of core type transformer, winding surrounds the core or covers some part of the core. देखो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, आप लोग भी बनाए साथ में। इसमें पहले थोड़ा सा लिख लो आप, है ना। यहाँ अपन एक लाइन खींच देते हैं। In case of core type transformer, windings जो है that will surrounds the core,
ओके। और इन केस ऑफ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, जो कोर है दैट विल surrounds the winding, okay, in the case of shell type transformer. So कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा इसका कि जैसे अपन क्या, इन द केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो वाइंडिंग्स हैं दैट विल सराउंड दी कोर, तो पहले कोर बनाओ भाई, कोर इस तरह से कुछ ऐसा बन जाएगा अपना। दिस इज कोर टाइप। इन द केस ऑफ कोर टाइप जो वाइंडिंग्स है वो कोर को सराउंड कर रही है। दिख रहा है आप लोगों को, ये कोर अंदर घुस गया भाई, कोर अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, ये जो मैंने डॉटेड Yes, किया हुआ sir. ये वाइंडिंग्स है, इसको कोर को सराउंड कर रही है। ओके। और इन द केस ऑफ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, भाई जो कोर है वो अंदर घुसा रहेगा वाइंडिंग्स के। दिस इज नॉट ए टेक्निकल लाइन, बट जो वाइंडिंग्स है जो कोर है दैट विल सराउंड दी वाइंडिंग। तो अपन वाइंडिंग बना ले इसमें। उनकी वाइवा की डेट अभी जो हमारी कल की डेट है, यानी कि 25th, हाँ 25th है ना। फिर नेक्स्ट वीक की जो डेट है उनकी होगी 8 फरवरी, फिर नेक्स्ट वीक की जो उसके बाद 12 ट्यूसडे। तो ऐसे करके आप एक बना लीजिए और फिर उसको सेट कर लोगे ना सर। ये तुम्हारा ECB वाला है, ये पूरा है, टोटल है ये ECB वाला, इसको इसमें से ECB वाला को फिनिश कर दो। ठीक है, ये हो गया अपना कोर। दिख रहा है डायग्राम, समझ में आ रहा है? So in the core type, the winding surrounds a considerable part of this steel core, but in the shell type transformer, the core surrounds a major part of this winding. So for a given output and a voltage rating, the core type transformers that will requires less iron but more conducting material. Whereas in the case of shell type, it requires more iron material but less conducting materials. Okay, also in the core type transformer, the cooling of the winding is better because windings are enclosed by the core. Cooling is very much better because windings are enclosed by the core, and in the shell type transformer, cooling of the core is better. In the shell type transformer, cooling of the core is better. Also, in the core type transformer, the core type transformer is better for high voltage and comparatively smaller output. Whereas in the shell type transformer, it is better for low voltage and large output. ये सारी चीजें मैं इसमें अपना रोल पे पोस्ट कर दूंगा आप लोगों को नोट्स बना के। अभी ये सब लिखने बैठेंगे तो अपना टाइम हो जाएगा ज्यादा। ठीक, तो ये आप समझ लो कि इन द केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, ये वाला, और शेल टाइप के अंदर ये वाला। ठीक है, प्रिंसिपल ऑपरेशन की बात करी थी अपन ने, प्रिंसिपल ऑपरेशन की बात करी थी।
लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कहीं पे? यस सर। कहाँ लिखा है? लिखा ही नहीं है ना, ये लिखा ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन जो फेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कितने टाइप के? सर 2, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना? सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? लिख ही लो इसको यार, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है ना, बेस्ड अपॉन फेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which includes self induction और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भाई, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी माइनस एन ऑफ प्राइमरी डी फाई बाई डी टी। ये अपन को मालूम है भाई, लेंस लॉ अपना, negative sign EMF induced is always opposite to the supply voltage due to which it is produced. Hello. यस सर। लेंस लॉ। और सेकेंडरी में भी यही रहेगा भाई, है ना? EMF induced in the secondary winding will be minus n of secondary minus n d phi by dt. EMF induced is always opposite to the supply voltage, और उसी के कारण प्रोड्यूस भी होती है वो भाई EMF। ये भी अपन को पता होना चाहिए। Okay, so by choosing the number of turns, the transformer can be taken as step up transformer or step down transformer। ठीक है? यार ये क्या है? अमन सिंह कुशवाहा। ठीक है, ठीक है, खत्म करें फिर क्लास आज की। खत्म करें? यस सर। थोड़ा बहुत और मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को होमवर्क करना है। ईएमएफ इक्वेशन का होमवर्क कर लो, और टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर का कर लो, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर का होमवर्क कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोग अब अगली क्लास में अपन लोग करने वाले हैं। एक साथ सारी नहीं हो पाएंगी, होमवर्क करके रखो आप। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं।